यूट्यूब फैमिली स्वागत है आज हमारे नए व्लॉग में। आज मैंने सोचा कि नए व्लॉग शूट कर लेते हैं। मैं संयम को स्कूल से छोड़ के घर जा रही हूँ। वो बहुत परेशान करता है स्कूल जाने में, इसलिए मैं उसे रेडी करके जल्दी से पहुँचा के आ गई। नहीं तो वो जाना नहीं चाहता है। थकान सी लग गई है, पसीना देख सकते हैं आप लोग। बहुत मशक्क़त से जाता है वो स्कूल। कभी कभी तो उसे ड्रेस भी नहीं पहनना होता है, तो आज वो विदाउट ड्रेस गया है। ये जहाँ हम लोग रहते हैं, ये थाना का पीछे का हिस्सा है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं। खोलते हैं गेट। ये देखिए, मैंने तीज पे मेहंदी लगाई थी। चलिए अंदर अच्छे से दिखाती हूँ। मैं तीज का वीडियो ब्लॉग इसलिए नहीं शेयर कर पाई थी, नहीं बना पाई थी एक्चुअली। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, जिसकी वजह से मेरा वीडियो ऐसे ही हो जाता है। अब आज शुरू तो कर दिए हैं, अब देखो कंटिन्यू हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। और संयम को फ़ोन अगर देख लिया तो उसे फ़ोन चाहिए ही चाहिए होती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, घर पूरा बिखरा है। सिद्धि को ले आना है निहारिका के पास से। चलते हैं, उसे ले आते हैं और काम में लग जाते हैं। थकान सी लग जाती है सुबह सुबह, नहीं पता क्यों इतनी वीकनेस फील होता है। ले आते हैं उसे भी। ये आ गई सिद्धू, आ गई मेरी डॉल। कहाँ चली गई थी मम्मा छोड़ के? जब कैमरा ऑन हो जाता है तो इसकी नज़र इधर उधर नहीं होती है। ये फ़ोटो भी खिंचवाने में बहुत माहिर है। ये देखो सिद्धू, हाय करो। हाय, अच्छे से हाथ उठा के हाय। शर्मा रही है बेटा। देखो देखो देखो। चलिए अब अपना काम मैं सफाई कर रही हूँ। फटाफट अपने कमरों की सफाई कर लूँगी। सारी चीज़ें सुबह अरेंज करनी पड़ती है, नहीं तो पूरा का पूरा दिन ऐसे ही बिखरा बिखरा सब पूरा रूम दिखता रहता है। हाँ, क्या बोलूँ, क्या बातें करूँ। एक्चुअली मुझे बातें करने का बहुत मतलब कम वो आ पाता है ऑन कैमरा, सो नहीं हो पाता मुझसे। सो प्लीज़ अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी बिटिया रानी मुझे परेशान किए पड़ी हैं, और 2 बच्चों के साथ मैं कैसे मैनेज करती हूँ, पूरा दिन अपना स्पेंड कैसे करती हूँ, ये मैं थोड़े थोड़े सेक्शन में दिखाऊंगी। जैसे सुबह क्या होता है कि जब मैं सबसे पहले उठती हूँ तो संयम के लिए, अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाती हूँ, उसे रेडी करती हूँ, स्कूल छोड़ती हूँ। स्कूल छोड़ने के बाद जब मैं घर पर आती हूँ तो फिर मैं सिद्धि को लेके आती हूँ। सिद्धि को लेके आऊँगी, उसके बाद उसको भी कुछ खिलाऊंगी। फिर साफ़ सफाई में अपने लग जाती हूँ, क्योंकि वो 11 बजे तक आ जाता है। तो 8 बजे गया, 11 बजे आ गया, तो टाइम कितना ही बचता है, बहुत थोड़ा ही टाइम बचता है। तो इसीलिए फटाफट फटाफट। और क्या था कि मैं उठा के रख रही थी और मेरी बिटिया रानी बार बार फेंक दे रही थी। ये देखो, फिर फेंक रही, फिर मैं उठाऊँ, ऐसे ही कर रहे थे हम लोग बार बार। गंदी लड़की आगे गोदी में लेट गई, ऐसे ही कर रही थी ये नालायक। आपको मेरे बेड तख़्त के नीचे बहुत सारा सामान दिख रहा होगा, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि रखने का बहुत मतलब छोटा सा ही घर है। एक रूम है, यही जो हॉल देख रहे हैं ये है किचन, लेट बाथ, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से जो भी सामान होता है, एक्स्ट्रा सामान, गेहूँ चावल, हम लोग घर जाते हैं तो लेके आते हैं, तो तख़्त के नीचे ही रख देते हैं। तो वो ऐसे ही रखा रहता है, ज़रूरत होती है तो निकालते हैं। रेंटेड अपार्टमेंट नहीं है ये मेरा गवर्नमेंट का है, मतलब क्वार्टर है, आवास है, गवर्नमेंट का आवास। सो वहीं हम लोग रहते हैं। पहले तो हम लोग ऐसे रेंट पे रहते थे। सो बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद जब आप
मकान मालिक के साथ रहते हो तो फिर नहीं हो पाता है। क्या बच्चे कभी शोर करते हैं, ऊपर नीचे भागेंगे, खेलेंगे, तो वो लोग कम एडजस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये नहीं छुओ, वो नहीं छुओ। बच्चा है, खेलेगा तो है ही। कुछ वहाँ ज़्यादा बड़ा वहाँ भी नहीं था, एक रूम था और बहुत बड़ा सा हॉल था, लेटरिन बाथरूम किचन। सो शोर भी ना करो। और बच्चा है, लिखने लायक हो गया तो कहीं भी दीवार पे लिख देता था। तो इसलिए हम लोगों ने इतना प्लान किया कि अगर हमें गवर्नमेंट इतना आवास मिलता है तो हम चले जाएं। हम जब स्टार्टिंग में यहाँ झांसी में आए हुए थे, हम लोग झांसी में रहते हैं, हम लोग आए हुए थे, इनकी जब यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी तो हमें मिल रहा था रूम। तो ये हुआ कि अकेले रहना है, सो क्या तो ये हुआ कि पहले हम प्राइवेट रूम लेंगे क्योंकि अकेले रहना था। और वहाँ जहाँ हम लोग पहले रहते थे वो मोहल्ला, वो एरिया बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे क्या है कि थाना है, पीछे का थाना है, पीछे क्वार्टर है, कुछ भी बच्चों की खेलने की कोई फैसिलिटी नहीं है। बाहर निकलो तो गंदगी गंदगी है, इसलिए संयम अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। या फिर बगल में एक निहारिका है, उसके पास चला जाता है संयम। यह फटाफट सिद्धि सो रही आई, आप लोगों को दिखाते हैं। सो गई तो मैं फटाफट नहाई और जितने भी कपड़े थे सब धुली हूँ, क्योंकि वो जगती रहती है तो फिर पानी में चली जाती है। ये सो गई हैं ये। अब मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है। जब बिट्टी को सुला लेते हैं, सिद्धि को सुला लेते हैं, संयम का आने का टाइम हो रहा है। 1 घंटे और बचे हैं तो 1 घंटे में मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है। आज मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन लगाई हूँ। चलिए फटाफट बनाती हूँ। इधर से लाइटिंग अच्छी आ रही और लेकिन रखने की जगह नहीं, कहाँ दिख सके कि मैं काम कर रही हूँ, क्या कैसे क्या खाना बना रही हूँ। तो इसको शायद बंद करना पड़े, लेकिन एक अगर ये वाली खिड़की मैं बंद कर देती हूँ इस तरफ वाली, तो यहाँ इंडक्शन है और जो खाना बनाती हूँ सारा भाप बाहर की तरफ चला जाता है। तो मेरे जो डब्बे रखे हुए ऊपर कंटेनर है वो गंदे नहीं होते हैं, चिपचिपे से नहीं होते हैं जल्दी, तो ये खुला रहेगा। सो चलिए आपसे बातें भी होगी और अपना फटाफट हम खाना भी बनाते हैं, क्योंकि अभी पता है मैं ये बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी बनाई और ये बहुत टेस्टी बन गया था। खाने के बाद इतना अच्छा टेस्ट लगा जब मैं उसे टेस्ट की। तो नहीं समझ आ रहा यार, पता नहीं कहाँ से ये अपडेट मांगने लगता है, अलाउ करने के लिए आ जा रहा है। तो मेरी रिकॉर्डिंग भी वहीं पे रुक जा रही है, जिसकी वजह से टाइम बहुत लग रहा है। अब मैं इसे इतना आलू धुल ली, प्याज धुल ली, अब इसको फटाफट चॉपिंग करूँगी। चॉपिंग करने के बाद टेस्ट अच्छा था तो मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता ही दूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका था बनाने का। बस मैं प्याज को चॉप करूँगी, चॉप करने के बाद कुकर को रखूँगी। कुकर में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है चने की, सो कभी आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ये मैंने कैमरा फिक्स कर दिया था ऊपर खिड़की पे, मैंने कर दिया था। हम मैं ट्राई करते हैं, देखते हैं हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतने उस तरफ रखते हैं तो दिख नहीं रहा था, ब्लर सा अजीब सा। अब ये मैं प्याज डाल रही हूँ क्योंकि लाइटिंग की वजह से दिख नहीं रहा। प्याज डाली हूँ, प्याज को अच्छी तरीके से चला लूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भाप सब बाहर की तरफ ही आ रहा है, जितने भी धुएँ हैं। अब ये इसमें ऑयल भी उड़ता है, अब जिसकी वजह से पूरे डब्बे एकदम से इतने चिपचिपे से हो जाते हैं। मैं इसे अच्छी तरीके से चलाऊँगी, स्टेयर करूँगी एंड देन इसमें टमाटर बारीक काट लूँगी, बारीक टमाटर काट लूँगी और इसमें ऐसे ही डाल देंगे।